हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया? 1999, 80, 92 या फिर 88? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1999। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन 10 जून 1999 को शरद पवार, पीए संगमा, तारिक अनवर द्वारा किया गया। तीनों ने मिलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। क्यों किया था इन्होंने? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। मतभेद हो जाने के कारण 20 मई 1999 को इन्हें उस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तब इन्होंने 10 जून 1999 को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अनुसूचित भाषा नहीं है? राजस्थानी, सिंधी, मणिपुरी या फिर बोडो? इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थानी। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिनमें से राजस्थानी नहीं है। सिंधी, मणिपुरी और बोडो ये कैसी हैं? ये अनुसूचित भाषा हैं। इनका वर्णन 8वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2019 में निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर स्थल में शामिल किया गया? कौन सा है वो? इसका जो राइट आंसर है वो है जयपुर। जयपुर को 2019 में विश्व विरासत धरोहर स्थल में शामिल किया गया। बात आते हैं यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना होती है आपकी 16 नवंबर 1945 को। इसके मुख्यालय की बात करें तो यूनेस्को का मुख्यालय है फ्रांस, पेरिस में। पेरिस में यूनेस्को का क्या है? मुख्यालय है। 18 अप्रैल 1982 से यूनेस्को ने विश्व विरासत धरोहर चुनने की क्या की थी? शुरुआत की थी। इसीलिए 18 अप्रैल को विश्व विरासत स्थल के रूप में मनाते हैं। किसको? 18 अप्रैल को। क्योंकि जो ये स्थलों को शामिल किया गया यूनेस्को में, इसकी शुरुआत हुई थी 18 अप्रैल 1982 से। और यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है? आरण्यक, वेद, उपनिषद या फिर ब्राह्मण? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी उपनिषद। उपनिषदों को क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। वेदांग भी कहते हैं। और वेदांग की संख्या कितनी होती है? वो होती है आपकी 6, जिसमें से है ज्योतिष, कल्प, सूत्र, निरुक्त, छंद और व्याकरण। ये 6 क्या होते हैं? ये हमारे वेदांत होते हैं। और किसको कहा जाता है? उपनिषदों को ही वेदांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान बिल्कुल सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 गिर राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। ये गलत है, क्योंकि गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो महाराष्ट्र में नहीं, वो कहाँ पर है? वो आपका गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की तटरेखा इन 4 राज्यों में से क्या है? सबसे लंबी तटरेखा है। आंध्र प्रदेश की कितनी है? 972 किलोमीटर की। सबसे छोटी की हम बात करें तो सबसे छोटी जो तटरेखा है वो है गोवा की। अगर हम ओवरऑल सबसे लंबी तटरेखा की बात करें भारत के राज्यों में, वो है सबसे लंबी गुजरात की। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है 1215 किलोमीटर की। लेकिन गुजरात ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की दूसरे नंबर की सबसे लंबी तटरेखा है, जो कि कितनी है? 972 किलोमीटर की। पहली सबसे लंबी किसकी है? गुजरात की है। और दूसरी किसकी है? आंध्र प्रदेश की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी
खेल। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल जगत में दिया जाता है। इसकी हम शुरुआत की बात करें तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत होती है 1985 से। ये बेस्ट कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? रावी, भोगवा, सिंधु, सतलुज। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सिंधु नदी के किनारे। जो मोहनजोदड़ो है वो किस नदी के किनारे है? वो है आपका सिंधु नदी के किनारे। भोगवा नदी के किनारे कौन सा है? भोगवा नदी के किनारे लोथल है। सतलुज नदी के किनारे कौन सा है? वो है आपका रोपड़, जो कि पंजाब में है। और रावी नदी के किनारे है आपका हड़प्पा स्थल, जो कि हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, रोपड़ किसके किनारे है? सतलुज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है? कॉपर, आयरन, सेलेनियम या टिन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सेलेनियम धातु नहीं है, बाकी कॉपर, आयरन और टिन ये क्या है? ये तीनों की तीनों आपकी धातु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? तो किसकी नहीं लगती है? ये आपकी ईरान की नहीं लगती है। बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी लगती है, जो कि कितनी है? 4096 किलोमीटर की। अब से पूछा जाए कि भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे लंबी है? वो है आपकी बांग्लादेश की। भूटान के साथ लगती है 699 किलोमीटर की, और चीन के साथ लगती है आपकी 3488 किलोमीटर की। किसके साथ लगती है? आपकी चीन के साथ लगती है, लेकिन ईरान के साथ भारत की सीमा नहीं लगती। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है? गरुड़, मत्स्य, कूर्म, वराह। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गरुड़। मत्स्य, कूर्म और वराह ये विष्णु के 10 अवतारों में से हैं, लेकिन गरुड़ नहीं है। गरुड़ एक पुराण है, पुराण का नाम है गरुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जो विश्व एड्स दिवस है वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 10 दिसंबर को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1 दिसंबर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे लोकनायक के नाम से जानते हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को हम लोकनायक के नाम से भी जानते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा की बात करें तो इन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था 1973 में पेड़ों को बचाने के लिए। तो सुंदरलाल बहुगुणा ने आंदोलन चलाया था चिपको आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट जारी करता है? तो आपका कौन सा करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वर्ल्ड बैंक। विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है आपकी? वो करता है वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक की हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना होती है 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में। किसका? विश्व बैंक का। इसमें जो देश हैं वो है 189 और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है डेविस मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भाग 20 जो भाग है वो संविधान संशोधन से संबंधित है। भाग की हम बात करें तो 20 है। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो वो अनुच्छेद कौन सा है? 368 अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? महात्मा गांधी, हरगोविंद खुराना, कैलाश सत्यार्थी, रविंद्रनाथ टैगोर। इसका जो राइट आंसर है
वो है आपका ऑप्शन ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। हरगोविंद खुराना को 1968 में पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने बच्चों के लिए बहुत अच्छे कार्य किए थे। रविंद्रनाथ टैगोर को भारत की तरफ से पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में, और मिला किसके लिए था? गीतांजलि, इनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेकिन महात्मा गांधी को अभी तक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो है विलियम लॉरेंस ब्रैग। विलियम लॉरेंस ब्रैग को सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति थे। मैडम क्यूरी की हम बात करें तो मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 1903 में इन्हें इनके पति के साथ मिला था, किसमें? फिजिक्स के लिए मिला था, और 1911 में इन्हें मिला था केमिस्ट्री के लिए। तो मैडम क्यूरी को कितनी बार मिला है नोबेल पुरस्कार? 2 बार मिला है। जेम्स वॉटसन को जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो मिला था 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तैराक माइकल फेल्प्स किससे संबंधित हैं? ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, स्वीडन, अमेरिका। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी अमेरिका। जो प्रसिद्ध तैराक है माइकल फेल्प्स, ये कहाँ से संबंधित हैं? ये है अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी के अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के नाम से जानते हैं? कार्डियोलॉजी, ऑर्थोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी नेफ्रोलॉजी। किडनी के अध्ययन को हम नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। कार्डियोलॉजी, हृदय के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी बोलते हैं। पक्षी विज्ञान को हम ऑर्थोलॉजी के नाम से जानते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय गान जन मन गण किस भाषा से अपनाया गया है? तो किस भाषा से है? ये है आपकी बांग्ला भाषा से। किससे है? हमारा जो राष्ट्रीय गान है जन मन गण, ये किस भाषा से है? ये है आपकी बांग्ला भाषा से। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। पढ़ते रहना। थैंक यू।